Hello everyone, I welcome you all to this lecture, and this lecture is regarding the last topic of acids, bases and salts, and that is salts. Okay, तो अभी तक में अगर हम हमारी डे टू डे लाइफ देखें, ठीक है, तो डे टू डे डेली लाइफ में हम सॉल्ट को एक किस तरीके से देखते हैं। तो अगर हम डेली लाइफ में सॉल्ट को देखें तो हम सॉल्ट का मतलब समझते हैं कॉमन सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब हम समझते हैं क्या? कॉमन सॉल्ट। कि जो नमक होता है, वैसे भी उसी को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्ट। जनरली हमारा कंसेप्शन ऐसा है अभी तक, ठीक है। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि एसिड प्लस न्यूट्रिक बेस गिव राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर। तो जो कटाइनिक पार्ट है, सॉल्ट के दो पार्ट होते हैं, एक तो कटाइनिक पार्ट होता है और दूसरा पार्ट कौन सा होता है? अनाइनिक पार्ट। जो कटाइनिक पार्ट ऑफ द सॉल्ट होता है, दैट कम्स फ्रॉम बेस। From the base, what comes is the known as cationic part, and from acid, what comes is known as anionic part. From base, what comes is known as anionic part. ठीक है, फ्रॉम एसिड, एसिड से आएगा अनायनिक पार्ट और बेस से आएगा कटायनिक पार्ट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। बेस से क्या आएगा? कटायनिक पार्ट आएगा, और एसिड से क्या आएगा? अनायनिक पार्ट आएगा। तो इस तरीके से सॉल्ट बनता है। तो सॉल्ट जरूरी नहीं है NaCl ही हो, ठीक है। सॉल्ट सिर्फ आइटम कलर नहीं होता, ये जितने भी यहाँ पे रखे हुए हैं ये सब क्या है? सॉल्ट्स। जब हमने PbI2 पढ़ा था येलो कलर का फर्स्ट चैप्टर में, वो भी क्या था? एक सॉल्ट ही था, लेड आयोडाइड, ठीक है। KNO3 की रिएक्शन जो है हमने कराई थी, ठीक है। PbNO3 ऑल्टोइस की रिएक्शन हमने कराई थी KI के साथ, तो उससे हमारा बना था क्या? PbI2। तो अभी अगर अपन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास में डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्ट्स रखे हैं, जैसे कि, ठीक है। तो ये सॉल्ट्स हैं आपके पोटेशियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, आयरन क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, कॉपर टू क्लोराइड, कॉपर टू सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड। तो ये सभी क्या है? डिफरेंट सॉल्ट्स के नेम्स। डिफरेंट सॉल्ट्स के ये क्या है? नेम्स है। इसके बाद में जैसे क्या होता है, जो जिस टाइप का सॉल्ट होता है, सॉल्ट की क्या होती है? डिफरेंट ऐसे फैमिलीज होती है। जैसे ये सारे क्लोराइड्स है, ठीक है। ये जो सेकंड वाला नीचे डायग्राम बना हुआ है, इसमें सारे क्या है? क्लोराइड्स। आयरन क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, NaCl हो गया, ठीक है। तो ये हो गई क्लोराइड फैमिली, ठीक है। इसके बाद जो सारे कार्बोनेट्स है वो गए कार्बोनेट्स। अमोनियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। फिर हो गए सल्फेट्स आपके, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट। फिर हो गए नाइट्रेट्स, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, एटसेट्रा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलता है। तो जितने भी ये सॉल्ट्स हैं, ये किसी एक एसिड और एक बेस से मिलके बने। अब एसिड का नेचर क्या रहा होगा और बेस का नेचर क्या रहा होगा, उस बेसिस पे हमारा जो है सॉल्ट का नेचर क्या होगा डिसाइड होगा, ठीक है। सबसे पहले सॉल्ट्स होते क्या हैं? सॉल्ट्स आर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय पार्शियल और टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एसिड बाय मेटेलिक आयन और आयन सच एज अमोनियम। ठीक है, कि कोई भाई अमोनियम आयन या फिर कोई मेटेलिक आयन आके क्या कर दे? रिप्लेस कर दे सॉल्ट, जो एसिड है उसके हाइड्रोजन आयन को, तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। तो जैसे H2SO4 की रिएक्शन NaOH के साथ कराई तो बना NaHSO4। ठीक है, फर्दर NaOH ने H2SO4 के साथ अगर ये कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है तो क्या बनता है? Na2SO4 प्लस 2H2। तो सॉल्ट की डेफिनेशन क्या है? सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड व्हिच dissociate into water to yield a positive ion other than hydrogen ion and a negative ion other than hydroxyl ion। हाइड्रोक्सिल आयन के अलावा कोई भी आयन होगा और एक जो पॉजिटिव आयन होगा अदर देन हाइड्रोजन। एग्जाम्पल सोडियम सल्फेट Na positive plus SO4 2 negative, which is formed by NaOH and H2SO4। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट है। कैसा सोल्ट है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट। हमने ये जितने भी सोल्ट्स यहाँ पे लिखे हैं और पढ़े हैं, ये सब क्या है? सिंपल सोल्ट। अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करें, ये जितने भी नेम है, अगर हम इनमें एक कॉमन चीज ऑब्जर्व करें तो हम हर बार कटाइनिक पार्ट का नेम जो है वो पहले लिख रहे हैं,
ठीक है, फॉर्मूला में भी और नेम में भी। जो कटायनिक पार्ट है उसको पहले लिख रहे हैं और अनायनिक पार्ट को हम लिख रहे हैं बाद में। अनायनिक पार्ट को हम कहाँ लिख रहे हैं, बाद में लिख रहे हैं, पहले हम लिख रहे हैं कटायनिक पार्ट को। तो इस तरीके से कंपाउंड का नाम जो है वो लिखा जाता है। तो द पॉजिटिव पार्ट इज नेम्ड फर्स्ट एंड नेगेटिव पार्ट लेटर। नोमेनक्लेचर ऑफ सॉल्ट्स इन हाइड्रा एसिड्स द सॉल्ट एंड इन आइड। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो हाइड्रा एसिड्स में क्या लगता है, आइड लगता है। इसके बाद ऑक्सी एसिड्स और ऑक्जा एसिड्स में, ऑक्जा एसिड्स मतलब जो है जिनके अंदर आइड आ रहा है, ठीक है, और जिनके अंदर असार। ठीक, तो कुछ सल्फेट्स में जो है क्लोरस एसिड, तो उसमें क्या लगेगा, आइट लगेगा, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है। ठीक है, जो एक एसिड है हायर हायर वाला है उसमें एट लगेगा। तो जैसे क्लोरिक एसिड आया तो उसमें क्या लगा, क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। क्लोरस एसिड आया तो उसमें क्या लगा, पोटेशियम क्लोराइड। तो आईटी जब अपन लगाते हैं जब अस एसिड होता है। ठीक है, जब क्या होता है, अस एसिड होता है, एक एसिड होता है तो उसमें एट लगता है। एट मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, आइट मतलब क्या है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। Salts having same positive और negative radicals are said to belong to same family। ठीक है, जिनके पास रेडिकल सेम होते हैं, सेम काइंड ऑफ पॉजिटिव रेडिकल है, सेम काइंड ऑफ नेगेटिव रेडिकल है, दे आर सेड टू बिलोंग टू सेम फैमिली। इसके बाद अगर अपन फैमिली ऑफ सॉल्ट्स की बात करें, जैसे ये हो गई सोडियम फैमिली। ठीक है, जिसके अंदर सोडियम आयंस आ रहे हैं सभी में, NaCl, Na2SO4, NaNO3 एक्सेट्रा। क्लोराइड सॉल्ट्स हो गए जिनके अंदर सभी में क्लोरीन आ रही है, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या लगता है, एसिड 48 होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अस एसिड। ठीक है, और आइड होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स, सॉल्ट जो आपका सिंपल सॉल्ट हो सकता है, डबल सॉल्ट हो सकता है, मिक्स्ड सॉल्ट हो सकता है और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो सकता है। सिंपल सॉल्ट में हो सकता है एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो ये सभी अपन को पढ़ना है। ठीक, फिर डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और मिक्स्ड सॉल्ट, ये सब अभी अपन देखेंगे। तो सबसे पहला जैसे हमारा सिंपल सॉल्ट, अगर हम सिंपल सॉल्ट की बात करें तो सिंपल सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वन काइंड ऑफ एसिड और वन काइंड ऑफ बेस। जो वन काइंड ऑफ एसिड और वन काइंड ऑफ बेस से मिलके बनता है वो हमारा क्या होता है, सिंपल सॉल्ट होता है। हम थे सिंपल सॉल्ट्स पे। सिंपल सॉल्ट्स की अगर अपन बात करें, सिंपल सॉल्ट्स तो वो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से मिलके बनते हैं। बट यहाँ पे जो एसिड और बेस, सब जो सॉल्ट्स हैं वो एसिड और बेस की कॉम्बिनेशन से मिलके ही बनते हैं। यहाँ पे जो एसिड है वो वन एसिड एंड वन बेस। जो सॉल्ट्स एक एसिड और एक बेस की कॉम्बिनेशन से मिलके बन रहे हैं, ऐसे सॉल्ट्स को हम बोलेंगे सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट में न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक आ सकता है। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट होता है ना, वो तो न्यूट्रल होता है। इसके अगेन अगेन जो इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो तो अपन वाइनिंग इक्विलिब्रियम में देखने को मिलता है, क्लास 11 में। ठीक है, अभी के लिए हम खाली इतना ही पढ़ेंगे कि न्यूट्रल सॉल्ट कौन सा होता है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट होता है वो न्यूट्रल होता है, और उसकी जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 7। जो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट होता है, यानी कंपोनेंट एसिडिक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है तो उसका नेचर भी कैसा है, एसिडिक, और पीएच लेस देन 7 है। ठीक, बेसिक की अगर हम बात करें, बेसिक में वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, पीएच है ग्रेटर देन 7, और नेचर कैसा होगा उसका, बेसिक होगा। वीक एसिड वीक बेस के केस में एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, तीनों तरीके का जो है नेचर उसका हो सकता है। तीनों तरीके का नेचर उसका हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, और वो आपका क्या हो सकता है, न्यूट्रल भी आपका वो हो सकता है। ठीक, तो वही सिंपल सॉल्ट की बात, एसिड और बेस के मिलने से बन रहा है। जो कंपोनेंट, अगर दोनों कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या हो गया, न्यूट्रल। अगर एक जो एसिडिक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है, मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, तो आपका हो गया नेचर कैसा, एसिडिक। अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो नेचर हो गया बेसिक। अगर वीक एसिड वीक बेस है, इट कैन बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल डिपेंडिंग ऑन दी विच इज विच कंपोनेंट इज मोर एसिडिक और मोर बेसिक। तो सिंपल सॉल्ट एक बार रीड आउट कर लेते हैं इसको। ठीक है,
Classification on the basis of their chemical nature. Neutral salts, the salts which are obtained by reaction of strong acid with strong base. One is strong acid with one strong base. H2SO4 plus NaOH gives rise to Na2SO4 plus H2O. HCl plus NaOH gives rise to NaCl plus H2O. Hydrogen of acid is completely replaced by sodium ion. The pH of these salts is 7. Acidic salts, the salts which are formed by reaction of a strong acid with weak acidic salts with pH values less than 7. Basic salts, the salts which are formed by reaction of strong base with a weak acid and basic salt with pH value more than 7. एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं जिनकी पीएच वैल्यू क्या होती है, लेस देन 7 होती है. बेसिक सॉल्ट्स वो होते हैं जिनकी पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 होती है. न्यूट्रल सॉल्ट्स वो होते हैं जिनकी पीएच क्या होती है, 7 होती है. जिनकी पीएच क्या होती है, 7 होती है, वो कैसे होते हैं, न्यूट्रल. जिनके एसिडिक होते हैं वो लेस देन 7 और जिनका बेसिक होता है वो क्या होते हैं, ग्रेटर देन 7. बेसिक सॉल्ट मतलब पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7. डबल सॉल्ट की अगर अपन बात करें, डबल सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन से बनता है. K2SO4 डॉट Al2SO4 अल्ट्राइज डॉट 24H2O. तो इसके अंदर K पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव है. ठीक है. तो अगर अपन इसकी बात करें तो एक है डबल सॉल्ट है. तो यहाँ पे दो अलग अलग सॉल्ट है, इनको क्रिस्टलाइज किया गया है, ठीक है, एक साथ. और डबल सॉल्ट जो है ये अपनी आइडेंटिटी को सॉल्यूशन में लूज कर देता है. ठीक है. मतलब जैसे इसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आपका क्या बनेगा, के पॉजिटिव बनेगा, Al3 पॉजिटिव बनेगा, SO4 नेगेटिव बनेगा. इन कटायंस के और अनायंस के क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं. तो जैसे पोटेशियम का टेस्ट ये आयन देगा, Al3 पॉजिटिव का टेस्ट देगा, SO4 नेगेटिव का टेस्ट भी देगा. तो डबल सॉल्ट वो हो गया जो तीनों का टेस्ट दे रहा है, वो क्या हो गया, डबल सॉल्ट हो गया. कॉम्प्लेक्स सॉल्ट formed by mixing of more than one salt. Formed by mixing of more than one salt. ऐसे सॉल्ट जो मिक्सिंग ऑफ मोर देन वन सॉल्ट से बनते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं. ठीक है. दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन द एक्वस सॉल्यूशन. वो आइडेंटिटी को लूज नहीं करते एक्वस सॉल्यूशन में. जैसे K4FeCN6 है तो 4 K पॉजिटिव बनेंगे और FeCN all 6 4 नेगेटिव बनेगा. ठीक है. तो ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन. अपनी आइडेंटिटी को क्या नहीं कर रहा, लूज नहीं कर रहा. अब जैसे Fe2 पॉजिटिव का टेस्ट है, इसके अंदर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 2 पॉजिटिव है. ठीक है. वो कैसे है, वो अभी अपन ऑक्सीडेशन नंबर हमने भी निकालना सीखा ही नहीं. कुल मिला के आयरन का टेस्ट ये नहीं देगा. Fe2 पॉजिटिव आयन का टेस्ट ये नहीं देगा, जबकि इसके अंदर Fe2 पॉजिटिव आयन है. कंपाउंड में Fe2 पॉजिटिव आयन है, कंपाउंड में साइनाइड आयंस है, लेकिन फिर भी साइनाइड का टेस्ट नहीं देगा. तो अब देखने में इसके सॉल्यूशन में क्या लगेगा, यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव है ही नहीं. देखने में क्या लगेगा, यहाँ पे साइनाइड भी है ही नहीं. हमें ऐसा लगेगा, लेकिन ऐसा लिटरली है नहीं. रियली में ऐसा नहीं है. ठीक है. रियली में उसमें साइनाइड भी है, Fe2 पॉजिटिव भी है, बट वो बॉन्डेड है. इस क्या है वो, बॉन्डेड है, कोवेलेंटली बॉन्डेड है. इसीलिए यहाँ पे ये दोनों टेस्ट हमें देखने को नहीं मिलते. तो अपन को यहाँ पे 4K पॉजिटिव प्लस FeCN all 6 4 नेगेटिव देखने को मिलता है. तो ऐसे सॉल्ट को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. So they are also formed by mixing more than one salt, and they do not lose their identity in the aqueous solution. They do not lose their identity in the aqueous solution. ये अपनी आइडेंटिटी को aqueous solution में लूज नहीं करते हैं. डबल सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी को aqueous solution में रिलीज लूज कर देते हैं. हालांकि इतना सिलेबस में नहीं है डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, एनसीईआरटी में तो नहीं. ठीक है. सिलेबस मतलब एनसीईआरटी ना, गलत कह रहा हूँ. डबल सॉल्ट एक बार रीड आउट कर लेते हैं इसको, वैसे तो समझा ही दिया है. ठीक है. डबल सॉल्ट क्या होते हैं, दीज आर द एडिशन कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपाउंड जॉइनिंग टुगेदर इन अ स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट, इन अ फिक्स्ड स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो which lose their identity in the aqueous solution. Potash K2SO4.Al2SO4 all thrice dot 24H2. मिक्स्ड सॉल्ट्स, मिक्स्ड सॉल्ट्स क्या होते हैं, जो दो सॉल्ट से मिलके बन रहे हैं. ठीक है. जिसके अंदर मोर देन वन एसिड प्रेजेंट है, जैसे NaCO3 हो गया. तो यहाँ पे सोडियम है, पोटेशियम, मोर देन वन एनायन है. ठीक है. अब मिक्स्ड सॉल्ट में और डबल सॉल्ट में थोड़ा सा फर्क है. ठीक है. देखो डेफिनेशन देखो, एडिशन कंपाउंड तो दो या दो से अधिक सॉल्ट से मिलके, ये एडिशन कंपाउंड बोलते हैं इनको, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट.
डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को क्या बोलते हैं, एडिशन कंपाउंड होते हैं। मिक्स्ड सॉल्ट पे आ जाते हैं अपन, मिक्स्ड सॉल्ट पे, पहले मिक्स्ड सॉल्ट को समझते हैं। मिक्स्ड सॉल्ट क्या होता है, मिक्स्ड सॉल्ट होता है जैसे मान लो एक एसिड, भाई सॉल्ट कब बनता है, जब एक एसिड से आएगा कंपोनेंट और एक कहां से आएगा, बेस से। लेकिन अगर दो एसिड से कंपोनेंट आ जाए और या फिर दो बेस से आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि NaKCO3 है, तो इसके अंदर क्या क्या आया है, NaOH इसका बेस होगा, KOH इसका बेस होगा, और H2CO3 एसिड होगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, मिक्स्ड सॉल्ट बोलते हैं। CaOCl2 है, तो यहाँ पे CaOH होल ट्वाइस इसका बेस होगा, एक एसिड होगा HOCl और एक एसिड होगा HCl, ठीक है। ये आपके क्या है, मिक्स्ड सॉल्ट्स। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स क्या होते हैं, दीज आर द एडिशन कंपाउंड्स formed by two or more stable compounds joined together in a stoichiometric compound which retain their identity in the solid as well as in the solution। तो जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, K4FeCl6, ठीक है। कोबाल्ट हेक्सा इथानामाइन ट्राइक्लोराइड है, ठीक है। कोबाल्ट हेक्सामाइन ट्राइक्लोराइड है, ठीक है। तो कोबाल्ट हेक्सामाइन ट्राइक्लोराइड है, तो इसके अंदर जो है CONH3O6Cl3, ठीक। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, ये बड़े बड़े नेम आपको याद नहीं करने हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड या फिर कोबाल्ट हेक्सामाइन ट्राइक्लोराइड, ठीक है। ये पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, ये हमें याद नहीं करने हैं इन्हें, ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये मैंने आपको समझा दिया था, मिक्स्ड सॉल्ट CaOH ऑल्टोइस है, उसके साथ HOCl और HCl, तो दो मोनोबेसिक एसिड है और एक डाई एसिडिक बेस है, ठीक है। तो one radical is of diacetic base and two radicals are of monobasic acid। तो NaKCO3 भी two monoacidic base radical है, NaOH and KOH, सॉरी, और डाई बेसिक एसिडिक रेडिकल एक है H2CO3। अब हम आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स पे। सबसे पहले अपना प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स बाय हीटिंग, Fe+Cl2 गिव राइज टू FeCl3, ठीक है। By simple displacement, Fe plus HCl give rise to FeCl2 plus hydrogen gas. By decomposition of carbonates and bicarbonates by acids, NaCO3 plus HCl give rise to NaCl plus H2O plus CO2. Decomposition of carbonate by acids, CuCO3 plus HCl give rise to CuCl2 plus H2O plus CO2. Neutralization reaction, HNO3 plus NaOH give rise to NaNO3 plus H2O. By action of alkyl ion metals, NaOH plus aluminium plus H2 gives to NaAlO2 plus हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन ऑफ सम सॉल्युबल सॉल्ट्स है। मैंने इनको जल्दी जल्दी रीड आउट इसलिए किया क्योंकि ये अपन बार बार इनको पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे Fe+HCl है, तो यहाँ पे मेटल प्लस एसिड गिव राइज टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये तो अपन ने पढ़ा है ना, ठीक है। मेटल प्लस एसिड गिव राइज टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉल्ट बनता है। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बन सकता है Fe+Cl2 टू FeCl3। इसके बाद बाइकार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन भी अपन ने पढ़ी है, बाइकार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, रिस्पेक्टिव सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2। कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो भी क्या बनेगा, रिस्पेक्टिव सॉल्ट प्लस एसिड प्लस CO2। तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट वाली ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने जल्दी जल्दी रीड आउट किया है, ठीक है। ये इसलिए जल्दी जल्दी रीड आउट किया क्योंकि हम इनको पहले भी पढ़ चुके हैं। न्यूट्रलाइजेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि न्यूट्रलाइजेशन एसिड प्लस बेस गिव राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर। हमें ये चीजें रिवाइज हो रही और इस पेडागोजी को फॉलो करने का रीजन भी यही है क्योंकि इसमें चीजें रिवाइज होती, ठीक है, और आप थोड़ा अलग नजरिए से फिर देखने लगते हो चैप्टर में। इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, लेड प्लस सल्फर गिव राइज टू PbS, Fe प्लस सल्फर गिव राइज टू FeS, ठीक है। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बन रहा है, ठीक है, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। इसके बाद बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एसिडिक ऑक्साइड विद द बेसिक ऑक्साइड SO2 plus CaO CaSO3, by double decomposition of one salt by another salt, PbNO3 aldehyde plus Na2SO4 give rise to PbSO4 plus NaNO3, ठीक है। By precipitation reaction or double decomposition reaction, AgNO3 plus HCl give rise to AgCl plus HNO, ठीक है। तो देखो अभी अपन ने ये जो चार रिएक्शन लिखी है इसको मैं समझा देता हूँ।
थर्ड एंड फोर्थ दोनों में डबल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, सेकंड वाला न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जहाँ एसिड प्लस बेस होता है। अपन को पता है H2SO3 प्लस अगर COH ऑल्टरॉइस होता तो भी क्या बनता, CaSO3 प्लस H2 बनता। यहाँ पे SO2 प्लस CaOH तो क्या बना, CaSO3 बना। ठीक। और डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से, ठीक है, तो एक तो हो गया डायरेक्ट कॉम्बिनेशन एसिडिक ऑक्साइड विद बेसिक ऑक्साइड डबल। तो जो मेथड सॉल्युबल सॉल्ट्स में थे वो ही क्या है इनसॉल्युबल सॉल्ट्स में, कुछ अलग से नहीं आया है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स, सॉल्ट्स जो है भैया इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, यानी टूट के आयनिक बॉन्ड बनता है। सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वस और मोल्टन स्टेट। नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स, सॉल्ट्स आर नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स एंड फॉर्म क्रिस्टल्स। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें Na plus Cl2 give rise to 2NaCl, Fe plus Cr2 give rise to FeBr3, metal plus acid give rise to FgCl2 plus hydrogen gas. Reaction of carbonate and bicarbonate with acid Na2CO3 plus 2HCl give rise to NaCl plus H2O plus CO2, NaCO3 give rise to NaCO3 plus HCl give rise to NaCl plus H2O plus CO2। ठीक है, तो इस तरीके से ये है हमारा by neutralization HCl plus NaOH give rise to NaCl plus H2O, H2SO4 plus NaOH give rise to Na2SO4 plus H2O। मेटल प्लस एल्कली की अगर अपन बात करें एल्यूमिनियम प्लस NaOH give rise to NaAlO2 plus H2O। ठीक है, मेटल प्लस एल्कली अगर आप करोगे तो क्या बनेगा, NaAlO2 बनेगा, साथ में H2O बनेगा। सम इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स, ये एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोल दो कि सर ने तो जल्दी जल्दी रीड आउट, जल्दी जल्दी रीड आउट नहीं है, ये वापस से वही रिपीट हुई है इसलिए जल्दी जल्दी रीड आउट किया। एल्यूमिनियम प्लस NaOH, अपन एल्यूमिनियम की रिएक्शन अपन ने एल्यूमिनियम का एम्फोटेरिक नेचर देखा तब भी पढ़ी थी। और मेटल प्लस बेस गिव राइज टू, ये जो है आपका मेटल प्लस एल्कली गिव राइज टू NaAlO2। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, H2 गैस। ठीक है, यहाँ पे H2 आएगा, H2O लिख दिया, यहाँ पे H2 आएगा, H2 गैस। ठीक है, और न्यूट्रलाइजेशन में एसिड प्लस बेस गिव राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर, हमें पता ही है। कार्बोनेट्स में जो है कार्बोनेट प्लस एसिड गिव राइज टू रेस्पेक्टिव सॉल्ट प्लस H2 प्लस CO2, पता ही है। मेटल प्लस एसिड गिव राइज टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, पता ही है। ठीक, अब हम आ जाते हैं इस पे हम इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स पे। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें, सोडियम क्लोराइड सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होता है। सॉल्ट का मतलब ये मैंने तो सोडियम क्लोराइड समझ रखा था, ये तो अभी इस क्लास में आके पता चला कि सॉल्ट का मतलब कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट और रॉक सॉल्ट बोलते हैं। इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। लैब प्रिपरेशन इन लेबोरेटरी, सोडियम क्लोराइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ aqueous sodium hydroxide and hydrochloric acid as NaOH plus HCl give rise to NaCl plus H2O. The obtained aqueous salt solution is evaporated to get a solid salt. Large scale preparation on large scale common salt is present in natural seawater dissolved form and as rock form in the solid form. Common salt from seawater. Seawater contains dissolved salt which is obtained after evaporation on in the shallow pools. The obtained salt is impure and has various salts mixed in it. The salt is purified and iodized by adding iodine before use. Common salt from underground deposit. Underground deposit of common salts are known as rock salt, which is brown in color due to the impurities present in it. तो एक बार इसको अच्छे से दोबारा से रीड आउट कर लिए तो हमने खाली जल्दी जल्दी समझ के पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सोडियम क्लोराइड को कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन है, तो न्यूट्रल तो होगा ही होगा। ठीक है, लेबोरेटरी में इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl से मिला के बनाया जाता है। ठीक है, लार्ज स्केल पे जो प्रिपेयर करना होता है तो सी वाटर से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। और आयोडीन उसमें बाद में ऐड किया जाता है। ठीक है, आयोडाइज्ड सॉल्ट जिसको बोलते हैं। ठीक, और कॉमन सॉल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट। अंडरग्राउंड डिपॉजिट में भी जो है कॉमन सॉल्ट हमें देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं रॉक सॉल्ट, एंड विच इज ब्राउन इन कलर बिकॉज ऑफ द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन इट। उसके अंदर क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती है। यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट के क्या क्या यूजेस है, सबसे पहला तो है हमारा क्या, कुकिंग। ठीक है, सबसे पहले कहाँ यूज होता है, कुकिंग में यूज होता है।
ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के काम में आता है, सोडियम कार्बोनेट बनाने के काम में आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के काम में आता है, इन कुकिंग फूड खाना बनाने के काम में आता है, एज प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल्स, पिकल्स भी प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है, इन क्यूरिंग मीट एंड फिश एंड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टॉक, तो अचार बनाने के काम में आता है, मीट एंड फिश बनाने के उसमें यूज में आता है, ठीक है, मीट एंड फिश को जो है प्रिजर्व करने के लिए, ठीक, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट में काम आता है, इन मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि जब इसको आइस में डिवाइड मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो मतलब एट अ हायर टेम्परेचर वो मेल्ट होती है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो जिस टेम्परेचर पे पहले मेल्ट हो रही थी उससे हायर टेम्परेचर पे क्या होती है, फिर वो आइस जो है मेल्ट होने लग जाती है, सपोज 0 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट हो रही थी, अभी जो है आ, कम टेम्परेचर पे ही जो है मेल्टिंग वो होने लग जाएगी, मतलब मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो कम टेम्परेचर पे इजीली मेल्ट होने लग जाएगी वो, ठीक है। लेट अस सी हाउ NaCl इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, ठीक है, तो लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, तो NaCl को जो है NaOH बनाने के लिए काम में लिया जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस हमने दो जगह पढ़ा है इसमें, ठीक है, अभी तक पहला तो हमने पढ़ा था H2 गिव राइज टू H2 प्लस हाफ O2, और दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, ठीक है। देखो इस NaCl को तीन तरीके से हो सकता है, मान लो NaCl बहुत कम है पानी के अंदर, NaCl क्या है, वेरी 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 डाइल्यूट है, इन वेरी वेरी लेस अमाउंट NaCl प्रेजेंट है, तो क्या होगा, आप क्या मानते हो क्या होगा, NaCl अगर वेरी वेरी लेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो क्या होगा, तो होगा ये कि अगर NaCl वेरी 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 लेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो H2 प्लस हाफ O2 बनेगा, अगर NaCl सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रेजेंट है, डाइल्यूट है सॉल्यूशन बट नाइदर टू कंसंट्रेटेड नॉट टू डाइल्यूट है, तो आपका क्या होगा, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 बनेगा, विच इज ऑल्सो नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर क्यों क्लोरीन बन रहा है, एल्कली क्यों NaOH बन रहा है, एल्कली बन रहा है, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसके बाद अगर अपन तीसरी बात करें, तीसरी क्या बात करें भाई, क्या बात करें भाई, तीसरी तीसरी बात करते हैं अपनी NaCl की, अगर एकदम प्योर NaCl ले लिया जाए, मॉल्टन NaCl ले लिया जाए, तो क्या होगा, तो डाउन प्रोसेस होगा, क्या होगा, डाउन प्रोसेस होगा, Na प्लस हाफ Cl2 बनेगा, क्या बनेगा, Na प्लस हाफ Cl2 बनेगा, ठीक है, तो ये हो गई तीन चीज बता दी मैंने, ठीक है, लिखूंगा नहीं खाली बता रहा हूँ, पहला है NaCl वेरी वेरी डाइल्यूट H2 प्लस हाफ O2, दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पे NaCl प्लस H2 प्लस NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, और तीसरा NaCl गिव राइज टू Na प्लस हाफ Cl2, ऐसा कब होगा, जब मोल्टन होगा, ठीक है, और नॉट वेरी डाइल्यूट होगा तो ये होगा, वेरी 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 डाइल्यूट होगा तो वो होगा H2 प्लस हाफ O2, बस, ठीक है, तो ये कहानी है इतनी सी जो आपको समझनी है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं NaOH की यूजेस की, तो इसमें बस आपको इतना ही याद रखना है भैया, NaCl, अच्छा कौन सा प्रोडक्ट कहाँ बन रहा है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा प्रोडक्ट जो है कहाँ बन रहा है, NaCl एक्वस का आपने करा है इलेक्ट्रोलाइसिस, NaOH तो है सॉल्यूशन के अंदर, NaOH का है सॉल्यूशन के अंदर, क्लोरीन बनेगी एनोड पे और हाइड्रोजन बनेगी कैथोड पे, H2 प्लस हाफ O2 में भी हाइड्रोजन कहाँ बन रही थी, कैथोड पे, तो याद रखना आसान है, आप याद रख सकते हो, हाइड्रोजन इज इवॉल्व्ड एट कैथोड इन द बोथ क्लोरल्कली प्रोसेस एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ H2O, ओके, सो दोनों में ही हाइड्रोजन इज इवॉल्व्ड एट कैथोड, क्लोरीन इज इवॉल्व्ड एट एनोड, क्लोरीन इज इवॉल्व्ड एट एनोड, and NaOH is in the solution, NaOH is in the solution, NaOH कहाँ है, सॉल्यूशन के अंदर है, NaOH कहाँ है, सॉल्यूशन के अंदर है, तो ये बात है भाई, ये बात है भाई, ठीक है, ये समझ में आया। अभी NaOH के यूजेस क्या है, डिग्रीसिंग मेटल्स, टॉप्स एंड डिटर्जेंट्स, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या यूज है, क्लीनिंग स्टील, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड,
बनाने के काम में आता है, मेडिसिन बनाने के काम में आता है, कॉस्मेटिक्स बनाने के काम में आता है। क्लोरीन के क्या यूजेस है? अरे क्लोरीन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, H2 प्लस Cl2 गिव राइज टू HCl कॉम्बिनेशन। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ एसिड पे पढ़ा था। ठीक, Cl2 के यूजेस क्या क्या है? वाटर ट्रीटमेंट पहला यूज, स्विमिंग पूल, तो वाटर ट्रीटमेंट में स्विमिंग पूल आ गया। ठीक है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने का काम में आता है। डिसइंफेक्टेंट्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जहाँ पे भी क्लोरो आ रहा है, जब पॉलीविनाइल क्लोराइड में भी क्लोरीन आ रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन आ रहा है, पेस्टिसाइड बनाने का काम में आता है। हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज होता है, मार्जरीन यूज होता है। ठीक है, अमोनिया में, अमोनिया बनाने के काम में आता है, फर्टिलाइजर्स में। ठीक है, जिसको अपन फर्टिलाइजर्स में काम में लेते हैं। ये रहा आपका जो है इसका डायग्राम, इसका इलेक्ट्रोलिसिस का। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए। आपको क्लोरोएल्किल प्रोसेस 5 नंबर में भी दे सकता है। बोलते का भैया इसको एक्सप्लेन करो, 5 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, तो डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा, इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इक्वेशन तो सिंपल है, मतलब मुझे लग रहा है सिंपल है। NaCl एक्वस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। NaCl एक्वस से अपन इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, NaOH सॉल्यूशन में रह जाएगा, H2 कैथोड पे इवॉल्व होगी, क्लोरीन एनोड पे इवॉल्व होगी, और ये आपका क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। आया समझ में? ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ Cl2 गैस ऑन ड्राई स्लेट लाइन। ड्राई स्लेट लाइन के ऊपर Cl2 गैस के एक्शन से बनता है क्या? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, विच इज PaOCl2। व्हाइट पाउडर होता है अलॉन्ग, प्रोड्यूस्ड विद a strong smell of chlorine। ठीक है, is with a strong smell of chlorine। ठीक, soluble in cold water होता है। it react with dilute acids to produce chlorine है भाई। CaOCl2 plus H2SO4 give rise to CaSO4 plus Cl2 प्लस H2O। ठीक है भाई, क्या करें, CaOCl2 है, कैसा बेस होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा? ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और आपका स्ट्रॉन्ग ही क्या है, बेस है। ठीक, तो यहाँ पे ये सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। तो CaOCl2 के H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो CaSO4 प्लस Cl2 प्लस H2 बनेगा। फॉर ब्लीचिंग वुड, क्लॉथ्स, linen in industry, as an oxidant agent in industry, as a disinfectant in manufacture of chloroform, in making unshrinkable wool। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर के यूजेज हो गए। तो अपन ने पहला तो पढ़ लिया NaCl, जिसमें है क्लोरल्किलिक प्रोसेस। NaCl की यूजेज आप लिख ही दोगे, कुकिंग वुकिंग, ठीक है, डेली लाइफ वो सब। ठीक है, प्रिजर्वेटिव, मेल्टिंग ऑफ आइस, और रॉ मटेरियल फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ CaSO4। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिसइंफेक्टेंट, यूज्ड टू मेक क्लोरोफॉर्म, अनश्रिंकेबल वूल, ब्लीचिंग क्लॉथ्स। ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस। यूजेस ही है इनमें, यूजेस पूछ लेता है दो दो तीन तीन नंबर में, तो ये याद रखने हैं। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा क्या होता है भाई, सॉल्वेज प्रोसेस से इसको बनाया जाता है। सॉल्वे प्रोसेस क्या होता है, सॉल्वे प्रोसेस सुन लो क्या होता है। एक अपन सॉल्यूशन लेते हैं, इसका सॉल्यूशन लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, वाटर में दो ट्यूब ऐसे लगा देते हैं, एक से आएगी अमोनिया और एक से आएगी CO2। ठीक है, तो वाटर का एक सॉल्यूशन लिया, उससे अमोनिया और CO2 अपन ने पास कराई, ब्राइन सॉल्यूशन लिया, सॉरी ब्राइन सॉल्यूशन लेंगे। ब्राइन को समझते हो, NaCl प्लस H2O। ठीक है, NaCl प्लस H2O ब्राइन सॉल्यूशन से CO2 एंड अमोनिया हमने पास करवाई। जब ये करवाते हैं तो अपना क्या बन जाता है, NH NaHCO3 प्लस NH4Cl बन जाता है। तो ये थोड़ा सा स्टेप वाइज करना है। पहले जो है अपन वाटर से अमोनिया एंड CO2 पास कराएंगे तो NH4 CO3 बनेगा। फिर उस NH4 CO3 से फर्दर CO2 पास कराएंगे तो NH4HCO3 बनेगा। NH4HCO3 की रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ, NaCl के साथ, तो हमारा बनेगा NaHCO3 प्लस NH4Cl। Sodium bicarbonate is partially soluble in water, hence it is precipitated as solid, dried and heated to obtain sodium carbonate। एक आपको टास्क देता हूँ, इस प्रोसेस से पोटेशियम बाइकार्बोनेट नहीं बनाते हैं, क्यों नहीं बनाते? ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट नहीं बनाते क्यों? सोडियम
बाइकार्बोनेट को अपन क्या करेंगे, हीट करेंगे, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2 बन जाएगा, और फिर Na2CO3 को वाटर के साथ क्रिस्टलाइज करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, NO2CO3 डॉट 10H2 बन जाएगा, जिसे बोलते हैं वॉशिंग सोडा। ठीक है, Na2CO3 को ड्राई ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, बताता हूँ मुझे। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये Na2CO3 को जो है अपन सोडा ऐश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोडा ऐश, सोडियम कार्बोनेट, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, सोडा ऐश बोलते हैं, यही बता रहा था। ठीक है, खुश हो जाओगी। ठीक, तो ये आई होप समझ में आया होगा। तो केमिकल इक्वेशंस याद रखनी है। वाटर से अपन ने अमोनिया और CO2 पास किया, NH4 बना, और फर्दर उसमें NaCl ऐड कर दिया तो अपना क्या बन गया, फाइनली NaCO3 प्लस NaCl बन गया। ये स्टेप वाइज प्रोसेस शायद एनसीईआरटी में नहीं, एनसीईआरटी में डायरेक्ट इक्वेशन ही है। ठीक है, स्टेप वाइज प्रोसेस आप जो याद रखना चाहो तो रख सकते हो। NaCO3 को फर्दर हीट किया जाता है, इट इज हीटेड टू गिव Na2CO3 plus CO2 plus H2O, and it is dissolved in water and recrystallized to obtain Na2CO3 dot 10H2। अगर इसको हीट कर दिया जाए वापस से Na2CO3 बन जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, सोडा ऐश बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है वॉशिंग सोडा का अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो स्टूडेंट की कॉमन मिस्टेक है कि वो Na2CO3 लिख देते हैं, आपको क्या लिखना है, Na2CO3 डॉट 10H2 लिखना है, ना कि Na2CO3। तो ये हो गया, अमोनिया और CO2 अपन ने पास करी, जो है आपका क्या बना, NH4 होल ट्वाइस CO2, NH4 होल ट्वाइस CO3 से फर्दर CO2 एंड H2 पास करी, NH4HCO3 बन गया, NH4HCO3 की रिएक्शन NaCl के साथ कराई, NaHCO3 बन गया प्लस में NH4CO। ठीक है, तो ये 3 स्टेप में आपकी प्रोसेस हो रही है, तो आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, ये 5 इक्वेशन है यहाँ पे समराइज हो गए, वहां पे वो काफी ज्यादा ऐसा लिखा हुआ था तो उसमें कम समझ में आ रहा होगा, तो आपको समराइज वे में ये लिख सकते हो, NH3 प्लस CO2 प्लस H2O, NH4 और CO3, फर्दर CO2 प्लस H2O, NH4HCO3, NH4HCO3 reacts with NaCl, NaHCO3 प्लस NH4Cl, NaHCO3 को हीट किया, उससे बना Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, Na2CO3 को पानी में घोला, रिक्रिस्टलाइज किया तो बना Na2CO3 डॉट 10H2। ठीक है, washing soda is a transparent crystalline solid, it is a soluble carbonate, its aqueous solution is alkaline in nature, shows cleaning property by attacking dirt and grease to form water soluble product which are then washed away with water. On heating it forms anhydrous Na2CO3 which is commonly known as soda ash. Uses in glass, soap and paper industry in manufacturing of compounds such as borax, sodium tetraborate, Na2B4O7.10H2O. It is used as cleaning agent for domestic purposes. It is used for removing permanent hardness of water. It is used for removing permanent hardness of water. Permanent hardness of water को जो है वो रिमूव करने के लिए Na2CO3 यूज किया जाता है, क्योंकि जो मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन होते हैं उनके कारण होती है परमानेंट हार्डनेस, तो उनके क्या कर देता है, रिमूव कर देता है सॉल्यूशन। ये वाटर की अगर अपन बात करें तो वाटर जो है दो तरीके का होता है, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर जो है फॉर्म फॉर्म करता है इजीली, जो है हार्ड वाटर फॉर्म जहाज जो है नहीं बनाता। ठीक है, तो हार्डनेस कैन बी टेम्परेरी और परमानेंट। ठीक है, टेम्परेरी हार्डनेस होती है जो HCO3 वगैरह के कारण होती है, टेम्परेरी हार्डनेस होती है जो कि हीटिंग से सिंपली रिमूव हो जाती है। लेकिन कैल्शियम सॉल्ट हो गए, मैग्नीशियम सॉल्ट हो गए, क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, इनके कारण जो हार्डनेस होती है वो परमानेंट हार्डनेस होती है, वो सिंपल हीटिंग से रिमूव होती नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए उनके अंदर अपन को वॉशिंग सोडा डालना पड़ता है Na2CO3, जो कि ये जो है आपका रिमूव कर देगा। ठीक है, Na2CO3 जो है क्या बना देगा, NaSO4 और NaCl बना देगा। ठीक है, जो कि क्या होते हैं फिर वो प्रेसिपिटेट डाउन कर जाएगा चीजों को, और वो आपकी परमानेंट हार्डनेस को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। बेकिंग सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट नेक्स्ट है। बेकिंग सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, तो इससे बनेगा NH4Cl प्लस NaHCO3। ठीक है, NaCl जो ब्राइन सॉल्यूशन है उससे CO2 और NH3 पास कराएंगे,
NH4Cl प्लस NaHCO3 बनता है, और NaHCO3 को ही क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। ये तो सॉल्वेज प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, ये तो सॉल्वेज प्रोसेस का ही क्या है, फर्स्ट स्टेप है जो आपको याद रखना है। ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन से क्या पास कराई, CO2 एंड H2O, तो उससे क्या बन गया, NH4Cl प्लस NaHCO3। ठीक, अभी ये जो NH4Cl प्लस NaHCO3 बना है, ठीक है, इसकी अपन रिएक्शन कराएंगे किसके, इसकी किसी के साथ रिएक्शन का, NH3 हमें मिल गया है, ठीक है। इट इज अ माइल्ड नॉन कॉरोसिव बेस, ठीक है। द रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, तो ये जब इसको कुकिंग में हीट करते हैं तो CO2 प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जो कि फ्लफीनेस क्रिएट करती है जो भी आप बना रहे हो उसके अंदर, ठीक है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल्स सच एज टार्टरिक एसिड, ठीक है। तो ब्रेड और केक को क्या करता है, राइस करता है और सॉफ्ट एंड स्पंजी बनाता है। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज द हाइड्रोजन कार्बोनेट इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द एंटासिड टू रिमूव एसिडिटी। इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। वाटर क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इट इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन द ब्लू विट्रियोल CuSO4.5H2O, Na2CO3.10H2O, ठीक है। आपको जो है वॉशिंग सोडा वाला है यहाँ पे मैंने, ठीक है, ये जो है इतना डिटेल में इसमें नहीं जाना है, बस आपको इतना याद रखना है कि वॉशिंग सोडा इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, बस इसको एज ए पॉइंट याद रखने के लिए। तो हम थे वाटर क्रिस्टलाइजेशन पे, ठीक है। तो Na2CO3.10H2O या CuSO4.5H2O या फिर FeSO4.7H2O, इन सभी में 7, 5, 10 क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। अब जैसे CaSO4.2H2O, इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 2 है। तो CaSO4 2H2O जो होता है ये होता है जिप्सम, जिप्सम को हम हीट करते हैं तो CaSO4.12H2 मिल जाता है, विच इज ऑल्सो नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, ठीक है। ऑन मिक्सिंग विद वाटर प्लास्टर ऑफ पेरिस चेंजेस चेंजेस अगेन इनटू जिप्सम, ठीक है। अगर उसको वाटर के साथ मिक्स किया जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस को, CaSO4.12H2O को, वापिस से CuSO4.2H2 बन जाएगा। तो ये जो है आपका रिवर्सिबल है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जब इसकी प्रॉपर्टीज और लाइन और पढ़ लेते हैं अभी, ठीक है। प्रॉपर्टीज, व्हाइट पाउडर है, प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू हार्ड मास ऑन वेटिंग विद वाटर, used for supporting the fractured bones, used in making toys and material for decoration, used as fireproofing material, sealing air pipes, air gaps in apparatus where tight arrangement is required, in making surface smooth by painting them, and ornamental design of the ceiling houses and buildings। लाइन की अगर हम बात करें, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक दैट इज लाइमस्टोन CaO by heating it at high temperature also known as incline। CaCO3 को जो है हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे तो उससे हमें मिलता है CO plus CO2। CO2 is removed continuously to stop backward or reverse reaction properties। It is a white amorphous solid and has a very high melting point। When added to water, it generates large amount of heat with hissing sound, ठीक है। इट इज ड्राइंग एजेंट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर पर्पज ऑफ कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट एंड ग्रास। तो here we have completed, here we are done with the chapter, okay। तो कुछ जल्दबाजी में मतलब हमें कंप्लीट करना था सॉल्ट्स, ठीक है, फिक्स्ड टाइम पीरियड में, तो कुछ कम ज्यादा बताया हो या फिर कहीं किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई हो तो आपसे माफी चाहते हैं, और योर सजेशन एंड फीडबैक्स आर ऑलवेज वेलकम। आई होप कुछ तो आपको इससे सीखने को मिलेगा, एंड यू विल लाइक द वीडियो इफ यू आर अप टू हियर टिल द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।